हम ही बैठे रहे, पुलिस वाले आए थे तो पूछने लगे, हम ना बता रहे तो हमें मारे रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ दीदारगंज थाना क्षेत्र के मीर अहमदपुर शहजादा गांव में आज बच्चों के विवाद में हुई मारपीट के बाद पहुंची दीदारगंज पुलिस ने अभद्रता एवं बर्बरता की तमाम हदों को पार करते हुए घरों के दरवाजों और खिड़कियों में तोड़फोड़ की। घर के साजो सामान के साथ तोड़फोड़ करने के अलावा पुलिस ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। वहीं एक 8 साल की बच्ची पर पुलिस द्वारा हाथ उठाने का मामला भी रोशनी में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चों के खेलकूद के विवाद में दो पक्ष आमने सामने हुए तो किसी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर दीदारगंज थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह पहुंचे तो उन्होंने आओ देखा न ताओ घरों में घुसकर उन्होंने और उनकी पुलिस ने पूरा तांडव मचाया, जिसकी तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं कि पुलिस ने किस तरह से दरवाजों के साथ एवं खिड़कियों के साथ तोड़फोड़ की है और अभद्रता का व्यवहार किया है। मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ थाना दीदारगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत मीर अहमदपुर में, जहां आज एक मामला सामने आया है। बच्चों को लेकर हुए विवाद में जब यहां एक बहुत विवाद बढ़ गया तो पुलिस को फ़ोन किया कुछ लोगों ने। यहाँ पुलिस पहुँचती है मौके पर, और जब मौके पर पुलिस पहुँचती है तो जिन बच्चों से विवाद होता है वो बच्चे इधर उधर पुलिस को देखकर डर कर भाग जाते हैं। ऐसे में पुलिस क्या करती है कि पुलिस जो दीदारगंज थाना के SHO हैं श्री संजय सिंह उपनिरीक्षक, श्रीमान को ये सब देखने के बाद उनके अंदर का एक दरोगा जाग जाता है, और जब उनकी दरोगाई सामने आती है तो नज़ारा कुछ ऐसा होता है कि वो घरों के अंदर घुसते हैं, मारपीट करते हैं, परिवार के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हैं, बिना महिला पुलिस के ही घरों के अंदर घुसकर महिलाओं को गालियां देते हैं, बच्चों पर वार होता है, घर के साजो सामान के साथ तोड़फोड़ होती है और लोगों से तरह तरह के सवालात किए जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल जब उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों के अंदर ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर नामांकन फॉर्म भरे जा रहे थे, उस वक्त पूरे प्रदेश भर से अलग अलग वीडियो में ये नज़र आया कि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से सरेंडर हो चुकी थी। कहीं ना कहीं जो नेता थे, जो गुंडे थे, उन गुंडों के सामने पुलिस ने सरेंडर कर दिया था। उस वक्त पुलिस की बहादुरी कहीं नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जब आज यहाँ बच्चों के विवाद को लेकर पुलिस पहुँचती है मीर अहमदपुर गाँव में और घर के अंदर घुसती है दरवाजे को तोड़कर, तो उसके बाद जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है उसकी मुकम्मल रिपोर्ट हम दिखाने के लिए यहाँ मौजूद है। हम बात करेंगे, यहाँ कुछ दो पीड़िताएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? आसिया शेख। क्या हुआ था यहाँ पर? हम लोग घर में आराम से बैठे हुए थे, अचानक से पुलिस बाहर आई और हम लोग दरवाज़ा बंद किए हुए थे। पुलिस ने डायरेक्ट कुछ कहे बिना घर में तोड़ फोड़ मचा के घर में अंदर घुस गया और हम लोगों से इतनी बदतमीज़ी से बात की और मजबूरन हम लोगों को घर से बाहर लेके जा रहे थे। हालांकि हम लोग घर से बाहर कभी नहीं जाते। तो जब वो पुलिस अंदर आई तो क्या आपने सवाल किया कि आपके पास कोई वारंट है या महिला पुलिस के साथ आप अंदर आइए? बिल्कुल, हमने पूछा, हमने कहा कि आप ऐसे बिना किसी वजह के आप कैसे घर में आ सकते हैं? बोले कि हम लोगों की फुल परमिशन है, हम लोग आ सकते हैं, दिन दहाड़े आएंगे। डायरेक्ट पुलिस वालों ने ये जवाब दिया हम लोगों को। तो जिनको गिरफ्तार करके पुलिस लेकर गई वो आपके कौन थे? वो मेरे वालिद साहब थे, मेरे पिता। तो क्या वो जब बच्चों के बीच झगड़ा हो रहा था उस वक्त उस झगड़े में वो वहाँ मौजूद थे? वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो तो अपने घर पर थे। पुलिस ने उनको कुछ मालूम ही नहीं था। पुलिस अचानक उनके घर पर पहुँची, मेरे घर पे, और उनको लेके चली गई बिना कुछ वजह के। ठीक है, आपका नाम क्या है? आसमा। आप क्या लगती हैं, मतलब जिनको गिरफ्तार किया है पुलिस ने, उनकी वो आपके कौन है? देवर है आपके। तो ये बताइए यहाँ हुआ क्या था एग्जैक्टली? पुलिस तो आई और गाली वाली दी है, कहाँ आप गुंडे लोग किधर गए मर्डर करके? तो ऐसी बात बोली गई कि मर्डर करके गए। तो यहाँ हुआ क्या था? बच्चों का जो विवाद हुआ था उसमें क्या हुआ था ये बताएंगे? मतलब बच्चों के बीच मारपीट हुई थी, उसमें क्या हुआ था? बच्चों को चोट वगैरह, किसी को ज़्यादा चोट वगैरह भी लगी है? हाँ। किसको लगी है? अरसलान। अरसलान आपके कौन है? हमारा लड़का। तो क्या पुलिस ने आपकी तरफ से कोई तहरीर वगैरह या कोई FIR आपकी तरफ से भी ली है? नहीं, कुछ नहीं लिया? नहीं। पुलिस ने आप लोगों से कोई सवाल भी नहीं किया? नहीं। सवाल नहीं। तो क्या एक तरफा मुकम्मल कार्रवाई हुई है? हाँ, एक तरफा। तो ऐसे में आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं कि जिस तरह से आपके साथ पुलिस ने व्यवहार किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
हम इंसाफ चाहते हैं। और ये जो पुलिस दिन दहाड़े घर में आई, कैसे ये हमारे घर में आ सकती है? पहले पुलिस को पूरी इन्फॉर्मेशन सही पहले पता लगाना चाहिए, उसके बाद घर में आना चाहिए। ऐसे अचानक से क्यों घर में आ गई? हमें इंसाफ चाहिए। क्या मामला हुआ था? हम घर में बैठे थे, वो लोग आए, दरवाज़ा खोल, कौन लोग आए? पुलिस, और दरवाज़ा तोड़ के घर में घुस गए। कितने पुलिस वाले थे? 15-20 पुलिस थे। साथ में उनके लेडीज पुलिस थे? नहीं। तो जब घर में घुसे तो आपने पूछा नहीं कि कैसे घुसे आप लोग? हाँ, पूछे कि कैसे घुसे बे इजाज़त का, तो गाली देने लगे। इसके अलावा यहाँ क्या क्या हुआ? फिर 2-3 पुलिस हमारे पास आ गए और कहे कि तुम्हारे शौहर का नाम क्या है, बताए। उनके वालिद का नाम पूछे, वो भी बताए। फिर साकिब का नाम पूछ रहे थे कि उसका घर किधर है, उसके वालिद का नाम तो यही है। यही सब पूछे, धमकी दे रहे थे। मेरी बेटी को मारे भी, मार के उससे भी पूछ रहे थे। जैसा कि बताया गया कि इनकी बेटी को जो है यहाँ पर मारा गया है। ये कितने साल की है बेटा? 8 साल की। तो क्या हुआ था आपके साथ? हम ही बैठे रहे, पुलिस वाले आए थे तो पूछने लगे, हम ना बता रहे तो हमें मारे रहे। कितने झापड़ मारे थे? 3 झापड़। 3 झापड़ मारे थे। तो कहाँ मारे थे? किस जगह पर आपको मारे थे? गलों में। तो पुलिस वाले का कुछ कुछ जानती हैं? कितने लोग थे, कितने पुलिस वाले थे? 15-20। 15-20 थे। अच्छा, तो फिर जब उन्होंने मारा तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? रोए लगे रहे। हाँ? रोए लगे रहे। तो आपसे कुछ पूछ रहे थे? हाँ, क्या पूछ रहे थे? तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? तो जब आप नहीं बता पाई तो आपको उन्होंने मारा पीटा? हाँ। तो अभी पीड़िताओं से बातचीत की, उन्होंने बताया कि पुलिस बिला इजाज़त घर के अंदर दाखिल हुई और उसने महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया। अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ बच्ची से भी बातचीत की। बच्ची के साथ भी जो है गलत तरीके का व्यवहार किया गया। पुलिस वालों ने उसे मारा पीटा, गालों पर उसके निशान भी पाए गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस को कितनी छूट देती है? क्या कौन सा कानून उनको इस बात की इजाज़त देता है कि वो किसी के घर में घुसकर किसी भी तरह का व्यवहार कर सके? जैसा कि पीड़िताओं ने बताया कि उन्होंने कहा कि उन्हें फुल परमिशन हासिल है कि वह किसी के घर में बिना महिला पुलिस के और बिना किसी वारंट के घुस सकते हैं। सवाल ये भी उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पुलिस को कितनी छूट दे रखी है कि किसी के घर में वह बिना वारंट और बिना किसी सबूत के या बिना किसी फैक्ट इंफॉर्मेशन के घर के अंदर दाखिल होती है और इस तरह से अभद्र व्यवहार करती है। वहीं मामूली से बच्चों के विवाद को लेकर गांव में भारी तादाद में पहुंची पुलिस फोर्स को देखकर ग्रामीणों के अंदर डर जैसा माहौल बना रहा। वहीं कहीं न कहीं ग्रामीणों के अंदर पुलिस के खिलाफ गम और गुस्सा भी देखा जा रहा है।